जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहा है, राजनीतिक पार्टियों का विधानसभा भ्रमण शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में आज महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र से वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व बिहार सन ऑफ मल्लाह के नाम से ख्याति मुकेश साहनी ने चुनावी बिगुल फूंक कर आगाज कर दिया। आज वीआईपी के राष्ट्रीय सचिव और अखिल भारतीय पंचायत परिषद के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष नीतीश द्विवेदी के नेतृत्व में महाराजगंज विधानसभा से सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ पहुंचे हुए संजय सिंह ने विकासशील इंसान पार्टी का दामन थामा। इनके आने से पार्टी और मजबूत और सशक्त होगी। उन्होंने लोगों से पार्टी को सशक्त बनाने के लिए अभी जुट जाने का आह्वान किया। मुकेश साहनी ने कहा कि 70-75 बरस के होकर के सरकार चला रहे हैं। मैं जिस पार्टी से आता हूं वह पार्टी लालू यादव के विचारधारा की पार्टी है, गरीब गुरुबों की पार्टी है। बिहार के पलायन को लेकर मुकेश साहनी ने कहा कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देने की बात कहकर 2014 में गद्दी पर बैठे, आज 11 साल में 22 करोड़ कौन कहे, 22 लाख नौकरी नहीं दिए। अगर महागठबंधन की सरकार बनेगी तो युवाओं के लिए रोजगार होगा, बिहार से पलायन का खात्मा होगा, बिहार को देश और दुनिया में अग्रणी राज्यों में गिनती किया जाएगी। काला धन मांगते मांगते देश के धन को लूट कर कई विदेश पलायन कर गए। कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि 2025 विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी करें, ताकि महाराजगंज से जिताकर भेजे। नीतीश द्विवेदी को वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश साहनी को बुलडोजर पर चढ़कर कार्यकर्ताओं ने फूलों की वर्षा कर भव्य स्वागत किया। मुकेश साहनी को चांदी का मुकुट पहनाकर भव्य स्वागत किया गया, साथ ही अंगवस्त्र और बड़ी फूलों का माला पहनाकर स्वागत किया गया। वाईपीआई ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपना एजेंडा साफ कर दिया है। विकासशील इंसान पार्टी महागठबंधन के साथ 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। महागठबंधन के संकल्प पत्र पर चुनाव लड़ेगी। ये पार्टी गरीबों के उत्थान के लिए कार्य करती है। आप महाराजगंज से पार्टी के नीतीश द्विवेदी को चुनाव जिताकर भेजे, वे आपके आवाज बनाकर कार्य करेंगे, बिहार से पलायन रोकेंगे, साथ ही आपसे कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, बेटा बनकर आपका क्षेत्र का विकास में योगदान देंगे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम टिकट मांगने वाले नहीं, बांटने वाले हैं। हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि समझौता हो। हमारे लिए गठबंधन जरूरी है। उन्होंने सहयोगियों को भरोसा देते हुए कहा कि जहां पर हमारे सहयोगी लड़ेंगे, वहां हम उन्हें जिताने में मदद करेंगे। वीआईपी पार्टी गरीब, दलित, पिछड़ा वर्ग के लोग को सर उठाकर जीने की ये पार्टी है। ये पार्टी समाज में सभी को मेल बनाकर रखने में विश्वास रखती है, न कि नफरत फैलाने में विश्वास रखती है। समाज में एक सेतु की तरह जोड़ने का कार्य करती है। महाराजगंज में सर 2025 के आगामी विधानसभा चुनाव के लेकर सर आज आप बिगुल फूंक दिया महाराजगंज से। नहीं, देखिए, एक कार्यकर्ता सम्मेलन था जिसमें पार्टी का आपने देखा कि बड़े संख्या में लोगों ने पार्टी को सदस्यताकरण किए हैं नीतीश द्विवेदी जी के नेतृत्व में। और इसी तरीके से चुनावी साल है तो पूरे बिहार प्रदेश में कार्यक्रम चल रहा है, पार्टी से लोग जुड़ रहे हैं, पार्टी का कार्यक्रम हो रहा है, कार्यकर्ता से एक दूसरे से मिल रहे हैं, ताकि आने वाला समय में जो हमारी लड़ाई है सरकार बनाने की, वो निश्चित तौर पे जनता इस बार हम लोगों को पसंद करेंगे और सरकार बनाएंगे। अच्छा, 2025 में विधानसभा चुनाव में आपकी वीआईपी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी? ये सब आप लोगों के बीच में जानकारी मिलेगा। शीघ्र ही बैठक होने वाली है गठबंधन का, और आप सब ने बीच में हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी का आपने सुना होगा कि हमारी पार्टी ने 60 सीट का टारगेट सेट किए हैं कि हम आने वाले समय में चुनाव लड़ेंगे। और वैसे तो तैयारी 243 पे हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हमारी पार्टी का एक टारगेट है। बाकी गठबंधन में बैठने के बाद सारा चीज़ें क्लियर होगा और आप लोगों को जानकारी हम लोग देंगे। एनडीए जिस तरह नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कर रही है, क्या महागठबंधन किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी? नहीं, देखिए, इधर भी क्लियर है। यहाँ पे महागठबंधन में तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं और मजबूती से हम लोग अपनी सरकार बनाएंगे। पिछली बार भी उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया 2020 में, और 25 में भी उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। कांग्रेस का स्टैंड क्या है? सबका रहेगा, आप लोगों को उसकी सरकार आरोप लगा रही है सर कि विपक्षी पार्टियां। आप उम्मीद कर सकते हैं कि मोदी जी से इतना अच्छा काम हो सकता है कि हमारे अल्पसंख्यक भाई के लिए कुछ वो अच्छा कर दे? आप ऐसा उम्मीद कर सकते हैं कभी? जिनकी बुनियादी सिर्फ हिंदू मुसलमान हो, और यही करके वो देश के प्रधानमंत्री भी बने हैं। चाहे वो गोधरा का कांड हो, और या देश में नफरत फैलाने की बात हो, या मंडल वर्सेस कमंडल हो, बैकवर्ड के सर पे को कुचलते के यहाँ तक पहुँचे हैं। तो जिनकी राजनीति ऐसी हो,
उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? आप भी थोड़ा विचार कीजिए, और आपके माध्यम से जो आपके हमारी बात जो जनता सुन रहे वो भी विचार करेंगे। उनको भी पता है कि क्या वो किनको फ़ायदा देना चाह रहे हैं। किसी का फ़ायदा, किसी का नुकसान उनसे नहीं होने वाला है। सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इससे किसी को कुछ नहीं होना। इस धरती यहीं के यहीं रहने वाला है। कोई उस 1 इंच ज़मीन भी इस धरती से उठाकर कहीं अपने साथ लेके जाने वाले नहीं हैं, और जिनका जो है उन्हीं का रहने वाला है। इसमें ना एक इंच ज़मीन किसी हिंदू भाई को नसीब होने वाला है। अगर होने वाला है तो हमको बताया मोदी जी को हमको नसीब होना है, और खैर उनका जो है वो है ही। तो किसी के घर में दखल अंदाजी करना ये सही नहीं है। सब स्वतंत्र है, देश आज़ाद है। अभी मेरे घर में आप एक जो सरकार की पॉलिसी है कि आप अगर रुपया कमाते हो तो आपको इनकम टैक्स भरना है। इनकम टैक्स भरने के बाद अगर मेरी पैसा वाइट है तो मेरी मर्जी है वो पैसे को कहाँ इस्तेमाल करूँ, उस पर किसी का जोर नहीं चल सकता है, कि चाहे वो देश का प्रधानमंत्री क्यों ना हो। तो उसी तरीके से अगर हमारे बाप दादा का अगर संपत्ति है तो हमारी है, और उसका निर्णय हमको लेना है कि हम कहीं पे दान दे देना है, या कहीं मठ में दे देना है, कहीं मंदिर में देना है, या कहीं दरगाह में दे देना है। ये निर्णय हमको लेना है। अब ये निर्णय भी अगर मोदी जी लेंगे, सरकार लेंगे, तो सिर्फ फिर बच्चे के स्कूल कौन बनाएंगे, बच्चे के इलाज के लिए हॉस्पिटल कौन बनाएंगे, रोड कौन बनाएंगे, देश के युवा के लिए रोजगार कहाँ से व्यवस्था करेंगे, किनको व्यवस्था करना है। सरकार का जो काम है वो करना चाहिए। अब टीचर का काम है बच्चे को पढ़ाना, अब उसको विधानसभा में भेज दें भाषण देने के लिए, तो चलेगा? नहीं चलेगा। यही बात है, और ख़ास करके ये देश के जनता को, देश के हर एक नागरिक को परेशान करने के लिए ये राजनीति चल रही है।